सुप्रभात छात्राः। आज मैं आपको लेसन 15 बालकः ध्रुवः पढ़ाएंगे। पूरा माने पहले, कभी पुरानी बात। उत्तानपाद नामक एक राजा था। उत्तानपादो नाम एकः राजा आसीत्। तस्य द्वे पत्न्यौ आस्ताम्। उसके दो पत्नियां थीं, सुनीति सुरुचि च। सुनीति और सुरुचि। ज्येष्ठा सुनीति ही, सुनीति बड़ी पत्नी थी और सुरुचि छोटी पत्नी थी। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञः अधिक प्रिया आसीत्। छोटी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुरुचेः पुत्रः, सुरुचि का पुत्र उत्तम पितुः, पिता को प्रियतरः आसीत्। प्रियतर था, ज़्यादा प्रिय था। किंतु सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः, किंतु सुनीति का पुत्र ध्रुव तस्य उत्तानपादस्य न तथा स्नेहभाजनम, उस उत्तानपाद का उस तरह का स्नेहभाजन नहीं था, प्रिय नहीं था। एकदा राजा उत्तानपादः, एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासने, सप्तमी सिंहासन पर उपविष्टः बैठे थे। तस्य अंके, उनकी गोद में उत्तम आसीनः आसीत्, उत्तम बैठा हुआ था। तम अवलोक्य ध्रुवोपि, उसे देखकर ध्रुव भी पिता की अंक माने गोद में आरोढ़ुम ऐच्छत्, चढ़ना चाहा, बैठना चाहा। ततः सुरुचि, तब सुरुचि छोटी रानी ईर्ष्या द्वेषवश और घमंड के दर्पेण, राजा हमें ज़्यादा मानते हैं इसलिए घमंड था उसे, ध्रुवम तर्जयित्वा, ध्रुव को हटाकर अवदत बोली, वत्स बेटा, वृथा एव ते मनोरथः, तुम्हारा मनोरथ व्यर्थ ही है। सपत्न्याः गर्भजातः, सौत के गर्भ से पैदा हुए तुम, कथम कैसे, मम पुत्रेण, मेरे पुत्र के समान, भवितुम इच्छसि, होना चाहते हो। अस्य राजसिंहासनस्य योगः, इस राजसिंहासन के योग, षष्ठी विभक्ति। मम पुत्रः, मेरा पुत्र उत्तमः एव अस्ति, उत्तम ही है। अनेन अपमानेन, इस अपमान के कारण से, आहत दुखी बालक ध्रुव मातुः समीपम गत्वा, माता के समीप में गया, स्वदुखम निवेदितवान, और अपना दुख निवेदितवान, निवेदन किया, बताया। ततः मैंने उसके बाद माता सुनीति बोली, माता सुनीति अवदत्, पुत्र दुखम मा कुरु, पुत्र दुखी मत हो, दुख मत करो। भगवतः शरणम गच्छ, भगवान की शरण में जाओ। स एव स्वप्रसादात्, वह ही अपने प्रसाद से तव मनोरथम पूरयिष्यति, तुम्हारे मनोरथ माने मनोकामना पूरी करेंगे। मातुः आज्ञया, माता की षष्ठी विभक्ति, आज्ञा तृतीया विभक्ति। माता की आज्ञा से ध्रुव मधु नामक महावनम अगच्छत, मधु नामक महावन चले गए। सप्तर्षीणाम परामर्शात्, सप्तर्षियों के परामर्श से, 7 ऋषियों के परामर्श से वहाँ वह महत्तपः कृतवान, महान तपस्या क्रिया। और तपस्या प्रसन्नः, तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान, उस बालक को दर्शन दिया। भगवतः प्रसादेन, भगवान के प्रसाद से, भगवान की कृपा से ध्रुव उत्तमोत्तम पदम अलभत, उत्तम से उत्तम, उत्तमोत्तम पदम अलभत, प्राप्त किया। पितुः प्रसादम, पिता के महल से राजपदम च लब्धवान, और राजपद को भी प्राप्त कर लिया। मरणाद अनंतरम, मरने के उपरांत, और मरने के उपरांत वह आकाश के उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशा में सप्तर्षि मंडलस्य, सप्तर्षि मंडल तारे हैं, समीपम के समीप में ध्रुव तारा के रूप में स्थिर हो गए। तस्य माता च, और उसकी माता अति निर्मला तारका, अत्यधिक निर्मल माने चमकती हुई तारा होकर, नक्षत्र मंडले, नक्षत्र मंडल में, आकाश में, नक्षत्र मंडल में चिरम निवस्यति, बहुत समय तक निवास करेगी। बालको भी ध्रुव, और बालक ध्रुव भी, ध्रुव संकल्प, निश्चित संकल्प के कारण, ध्रुव माने निश्चित भी होता है। सर्वोच्च पदम अलभत, सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। सत्यम, सत्य है। ध्रुवा इच्छा शक्ति, निश्चित इच्छा शक्ति,
निष्फलम न जायते, निष्फल व्यर्थ नहीं जाती। मनोरथस्य मार्गे, मनोरथ के मार्ग में, इच्छा के रास्ते में निष्फलता असफलता नहीं है। इसलिए आप लोग दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई करिए। शब्द संग्रह में आ जाइए। जो चिन्हित शब्द हैं इनको आप कॉपी में अर्थ के सहित लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। हमेशा काम आने वाले ये शब्द हैं। तो जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे तब तक आपके काम आएंगे। इसलिए इनको कॉपी में लिखें और इन्हें लर्न करें, याद करें। ठीक है, निशान लगे हुए हैं। अब उसके बाद में संधि विच्छेद आप देखिए, इसमें संधि शब्द दिए गए उनकी विच्छेद अपने आप किया गया, इसको समझ लेना। सुरुचिश्च सुरुचिश्च विसर्ग संधि, सिंह आसनम सिंहासनम दीर्घ संधि, ध्रुवो अपि ध्रुवा अपि पूर्व रूप संधि, एव अस्ति एवास्ति एव अस्ति दीर्घ संधि, स्थिरो अभवत स्थिरा अभवत पूर्व रूप संधि, बालकोपि बालकः अपि पूर्व रूप संधि। अब उत्तान पादों, इनको आप देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा जैसा मैंने पढ़ाया है। तो अभ्यास पे आ जाइए। संस्कृत में उत्तर ने सुनीति कासीत राजा उत्तानपादस्य पत्नी आसीत। सुनीति ध्रुवः पितुः नाम किम, ध्रुवः ध्रुवस्य पितुः नाम उत्तानपादः आसीत। ध्रुवः किमैच्छत्, ध्रुव, अब उत्तर देना है आपको। तो ध्रुवः पितुः अंके आरूढ़ुम ऐच्छत्। उत्तमः का आसीत, उत्तमः, उत्तम कौन था? उत्तम सुरुचेः पुत्रः आसीत। सुरुचि छोटी रानी का बेटा था। ध्रुवः तपम कर्तुम कुत्र गच्छति, तो ध्रुवः तपः कर्तुम महावनम अगच्छत्। संधि करें। सिंह आसनम सिंहासनम, तस्यैव तस्यैव वृद्धि संधि, सिंहासन में दीर्घ संधि वृद्धि संधि। महत्तपः, महान तपस्या किया, विसर्ग संधि। निःफला निष्फला विसर्ग संधि। सप्तऋषीणाम सप्तर्षीणाम यण संधि। प्रश्न नंबर 3 रही, उत्तानपादस्य द्वे पत्न्यौ आस्ताम। ध्रुवः सुनीत्याः पुत्रः आसीत्। पितुः अंके उत्तमः आसीनः आसीत्। ध्रुवोऽपि पितुः अंके आरूढ़ुम् ऐच्छत्। भगवतः शरणं गच्छ, भगवतः शरणं गच्छ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसे वाक्य रचना करना है। आगे जो इसका अर्थ और वीडियो भेजा गया उसमें इसको अलग से दिया गया है। तब तक आप यहाँ आ जाइए। प्रश्न नंबर 5 पर, पत्न्यौ प्रथमा द्विवचन, राज्ञः राजा षष्ठी एक वचन। मम अस्मत् शब्द है और अस्मत् शब्द षष्ठी एक वचन। भगवतः भगवान शब्द है, षष्ठी एक वचन। ईर्ष्या ईर्ष धातु है, तृतीया एक वचन। तव युष्मत् शब्द है, षष्ठी एक वचन। निर्दय धातु रूप लिखें। इस इनका धातु रूप अलग से लिखा हुआ है, अभी आपको देखने को मिलेगा। क्रियापदों के धातु रूप लिखिए। तो ऐच्छत, ये भी आपको आगे मिल जाएगा। ऐच्छत का होता है इस धातु, गम धातु। आस्ताम का होता है अस धातु, और निवस्यत का होता है नि प्लस वस, और अवदत का होगा वद धातु। आगे दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। उसके 2 पत्नियां थीं। तस्य 2 पत्न्यौ आस्ताम, तस्य माने उसके 2 पत्नियां थीं, द्विवचन। वत्स वृथा एव तो मनोरथा पुत्र, तुम्हारी इच्छा व्यर्थ बेकार है। स एव स्वप्रसादात् तो मनोरथम पूर्वयिष्यति, वह ही सा एव अपनी कृपा से स्वप्रसादात् तब तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। भगवान। पूरा उत्पाद पादों नाम राजा एक राजा आसीत। पहले उत्तानपाद नाम का राजा था, एक राजा। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञा अधिक प्रिया आसीत। छोटी पत्नी कनिष्ठ सुरुचि राजा की अधिक प्रिय थी।
प्रश्न नंबर 9 पे आइए, संस्कृत में अनुवाद करें। ध्रुव राजा उत्तानपाद का पुत्र था। ध्रुव राजा उत्तानपादस्य षष्ठी पुत्र आसीत्। उसने कठोर तपस्या किया। सह महत्तपः कृतवान। ईश्वर ने उसे दर्शन दिए। भगवान तस्मै दर्शनम दत्तवान। भगवान की कृपा से ध्रुव ने उत्तम पद पाया। भगवतः प्रसादेन स उत्तमम पदम लब्धवान। ध्रुव इच्छा शक्ति बेकार नहीं जाती। ध्रुव इच्छा शक्ति वृथा न जाती। जहाँ मनोरथ है वहाँ निष्फलता नहीं। यत्र मनोरथः तत्र निष्फलता नास्ति। हमें परिश्रमी बनना चाहिए, तो वयम परिश्रमी भवेम। अब उसका हिंदी रूपांतरण आपको यहाँ दिया गया है। आप इसको देखिए, जो हमने बताया था कि आगे आपको मिलेगा देखने को। तो आप देखिए, वाक्य रचना करें। पत्नी सुनीति राजा उत्तानपादस्य पत्नी आसीत्। समीपे ध्रुवः सप्तर्षिमण्डलस्य समीपे स्थिरः अभवत्। पृष्ठ नंबर 4 पे आइए। मातुः ध्रुवः मातुः समीपे, मातुः समीपे अगच्छत्। तस्मै ईश्वरः तम दर्शनम दत्तवान। यहाँ पर आप तम की जगह पर तस्मै कर का प्रयोग कर सकते हैं। तो शब्द है तस्मै, तो यहाँ हो जाएगा तस्मै। तस्मै दर्शनम दत्तवान। तस्मै माँ पुत्र दुःखम मा कुरु। तपः ध्रुवः महत् तपः कृतवान। प्रश्न नंबर 6 आइए। जैसा मैंने बताया था आगे लिखा मिलेगा। इस धातु लट्लकार मध्यम पुरुष। तो इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु। अस धातु लंगलकार प्रथम पुरुष। आसीत आस्ताम आसन। वस धातु लट्लकार उत्तम पुरुष। वसिष्यामि वसिष्यावः वसिष्यामः। क्री धातु लोट लकार में आई मध्यम पुरुष। करोषि कुरुथः कुरुथ। गम धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष। गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। बाकी प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8 एवं 9 के उत्तर पुस्तक से देख करके लिखें और उसको याद भी करें। प्रश्न नंबर 6 देखिए। निर्देश के अनुसार धातु रूप लिखें। इस धातु, इसका लिट लकार में लिखना है तो ऐच्छसि ऐच्छथः ऐच्छथ। ऐच्छसि ऐच्छथः ऐच्छथ। अस धातु का लंग लकार में आसीत आस्ताम आसन प्रथम पुरुष में है। वस धातु का लिट लकार में उत्तम पुरुष। वसिष्यामि वसिष्यावः वसिष्यामः। और क्री का लोट लकार मध्यम पुरुष। करोषि कुरुथः कुरुथ। गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष। गच्छानि गच्छाव गच्छाम। धातुओं के क्रियापदों के धातु लिखें। ऐच्छत कौन सी धातु है? इस धातु। गच्छ गम धातु। आस्ताम अस धातु। निवस्यति नि प्लस वस धातु। अवदत् वद धातु। ओके, थैंक यू।